हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन का पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में हमने आपको कुछ फंडामेंटल्स बताया था और फंडामेंटल्स में ये बताया था कि जनरली फिजिक्स में जो मोशन होगा उसमें दो चीज़ का हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। पहला तो किसी भी बॉडी को हम पार्टिकल बोलेंगे, चाहे वो बड़ा बॉडी हो चाहे वो छोटा बॉडी हो, सबको हम पार्टिकल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने बताया था ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स में जब भी किसी मोशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, तो हमारे पास एक फ्रेम होना चाहिए जिससे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। उस फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो 2 डायमेंशनल में भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल में भी हो सकता है। इतना करने के बाद हमने थोड़ा सा देखा था वेक्टर के बारे में, और वेक्टर में फिर बताया था कि वेक्टर में स्केलर, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इतना कुछ हो गया था। उसके बाद अब आता है कुछ प्रॉब्लम्स, इन वेक्टर्स पर कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड ग्राफ्स। मान लीजिए इससे पहले की क्लास में आपको हमने बताया था कि वेक्टर जो है, वेक्टर ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर किससे रिलेटेड है ये भाई? मोशन से रिलेटेड है ये। मोशन क्या, पूरे फिजिक्स से रिलेटेड है वेक्टर। तो वेक्टर में आपने देखा था कि वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक तो डायरेक्शन और दूसरा उसका डायरेक्शन या दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों ही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में समझ लीजिए क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि अगर वेक्टर में डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले या दोनों बदले, मींस या तो सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए, नहीं तो सिर्फ क्या बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए, और नहीं तो क्या बदल जाए, दोनों बदल जाए, तो हम बोलते हैं कि वेक्टर बदल गया। ठीक है, मींस इफ एनी वन ऑफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस or both changes, then vector is said to be changed, said to be changed। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड को बदलते हो या डायरेक्शन को या दोनों को, तो वेक्टर बदला सा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है। क्या है भाई? एक बॉडी है, और इस बॉडी पर सपोज कर लीजिए हमने फोर्स लगाया कोई, है ना, फोर्स लगाया कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। अच्छा, कहा जाए कि इस वेक्टर में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड कितना है भाई? 20 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन किधर है, जल्दी बताओ भाई। डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट। ये बात कितनी दफा बोले हुए हैं? इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, और इधर वाला नॉर्थ, और इधर वाला साउथ। तो डायरेक्शन हो गया किधर? ड्यू ईस्ट, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20 न्यूटन। अगर इसमें से कोई एक भी बदल दिया है, जैसे मान लो डायरेक्शन ही बदल दिया, क्या कर दिया? डायरेक्शन बदल दिया। इस वेक्टर को, F फोर्स को उधर नहीं लगा के हम इधर लगा रहे हैं, इधर मान लो F डैश। कितना न्यूटन का? 20 न्यूटन का। कितना न्यूटन का भाई? 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? वेस्ट दिशा में। किस दिशा में?
ये दिशा कौन सी दिशा है? वेस्ट। ये दिशा कौन सी दिशा है? ईस्ट। ये दिशा कौन सी दिशा है? नॉर्थ। और ये दिशा कौन सी दिशा है? साउथ। तो कहा जाएगा इस एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना न्यूटन है? वो है 20 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है भाई? डायरेक्शन है ड्यू वेस्ट। डायरेक्शन है ड्यू वेस्ट। इसी वेक्टर को पहले ईस्ट में लगा रहे थे, अब हम क्या कर दिए? डायरेक्शन पलट दी, वेस्ट की तरफ कर दिए। तो इस वेक्टर का क्या बदला? डायरेक्शन बदला कि मैग्नीट्यूड बदला? मैग्नीट्यूड पहले भी 20 न्यूटन था और अभी भी 20 न्यूटन है। डायरेक्शन पहले ईस्ट था, अब डायरेक्शन क्या है? वेस्ट है। तो इन दोनों में से कोई एक ही अगर बदल जाए तो बोलेंगे वेक्टर बदल गया। मतलब क्या यह वेक्टर f डैश के बराबर है? क्या f फोर्स f डैश फोर्स के बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है आपस में। सिर्फ इनका क्या बराबर है? मैग्नीट्यूड। f का मैग्नीट्यूड बराबर f डैश का मैग्नीट्यूड बराबर कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। एक का डायरेक्शन है वेस्ट की दिशा में, एक का डायरेक्शन है इस दिशा में। तो बोलेंगे वेक्टर बदल गया। क्या हो गया? वेक्टर बदल गया। अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए, मान लो, देखो ध्यान से जो बता रहे हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर है A, मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। मान लो मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 2 मीटर। वेक्टर कौन सा है? A वेक्टर। एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री मान लो। तो कहा जाए इस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर। डायरेक्शन किधर है भाई? डायरेक्शन एंगल से भी पता चलता है। ये कौन सा एक्सिस है आपका? x एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है आपका? y एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या है? A का डायरेक्शन है x एक्सिस से 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना? 30 डिग्री विद x एक्सिस, 30 डिग्री विद x एक्सिस। इसी वेक्टर को हमने उतना ही रहने दिया, मैग्नीट्यूड 2 मीटर ही रहने दिया, डायरेक्शन बदल के कर दिया 45 डिग्री। क्या कर दिया? माने हमने क्या कर दिया? A को रोटेट कर दिया। किस दिशा में? A is rotated। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A को हमने ऐसे कर दिया, इस दिशा में रोटेट करा दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। पहले 30 डिग्री था डायरेक्शन, अब डायरेक्शन कितना डिग्री हो गया? जल्दी बताओ भाई। डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री विद कौन एक्सिस? x एक्सिस। अच्छा मैग्नीट्यूड कहा जाए इस A का उतना ही रहा या बदल गया? मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर रहा। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 2 मीटर ही रहा लेकिन डायरेक्शन बदल गया। पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया? 45 डिग्री। तो कहा जाएगा क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया, इसलिए ये दोनों बदल गए। इसलिए द टू वेक्टर्स, मान लो एक का नाम ले लो A और एक का नाम दे दो B। एक का नाम दे दो B, एक का नाम दे दो B। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो हम बोलेंगे क्या हो गया? The two vectors A is not equal to B। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, मतलब A का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? B के मैग्नीट्यूड के। कितना बात तो समझ में आ गया होगा। मतलब वेक्टर के साथ अगर डायरेक्शन में बदलाव हो जाए तो भी वेक्टर बदल जाता है, मैग्नीट्यूड नहीं भी बदले तो भी। ये बात समझ में आई? आई होप आया होगा। अच्छा एक केस करते हैं, रुक जाओ, एक केस करते हैं। मान लो सर्कुलर मोशन का केस देखते हैं। किसका केस देखते हैं?
सर्कुलर मोशन का केस देखते हैं। केस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या देखते हैं अभी हम देखते हैं केस ऑफ सर्कुलर मोशन। मान लो ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये है इसका सेंटर, दिस इज सेंटर। और मान लो बॉडी यहां पर वेलोसिटी से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी किधर है 2 मीटर पर सेकेंड, और यही बॉडी चलते 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 किधर आ गया और इसकी वेलोसिटी अप हो गई, वही रही 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये वेक्टर v डैश है और ये वेक्टर v है। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं? माने पॉइंट A पर वेक्टर था 2 मीटर पर सेकेंड और पॉइंट B पर वेक्टर हो गया v डैश, तो क्या ये v बराबर है v डैश के या नहीं है? कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, एट पॉइंट A पर आप ध्यान दीजिए और देखिए, पॉइंट A पर ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v वेक्टर है, दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज होगा इसमें। तो मैग्नीट्यूड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ कौन सा होता है, अगर आपको चेक करना हो तो आप बना लो ना, यहाँ पर ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है। तो बताइए हमको ऊपर की तरफ कौन दिशा है, डायरेक्शन है ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ। मतलब ये पता चला हमको कि वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है कि इस v को आप मॉड में लिख रहे हैं। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ, डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। अच्छा, इसी बात को अब अगर आप चेक करना चाहें एट पॉइंट B पर जरा चेक करिए और देखिए कि B पॉइंट पर जो वेक्टर है v डैश, इसमें भी दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन, दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड v डैश का क्या है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, डायरेक्शन है ड्यू वेस्ट। अच्छा, एक बात हमको बता दो यहाँ पर, माने v डैश जो है इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है ड्यू वेस्ट। तो आप ये बता दो हमको दोनों से कंपैरिजन करके कि v डैश का मैग्नीट्यूड है 2 और v डैश का भी मैग्नीट्यूड है 2, v का v डैश का मैग्नीट्यूड तो ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन v का डायरेक्शन है नॉर्थ और v डैश का डायरेक्शन है वेस्ट। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, सेम है, अलग अलग है, और डायरेक्शन अगर अलग अलग हो जाए तो वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये v डैश क्या इस v डैश मतलब ये v वेक्टर क्या इस v डैश वेक्टर के बराबर है, नहीं है। सो द टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब वेक्टर में अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल जाए, सिर्फ डायरेक्शन में बदल जाए या सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो बोलेंगे नहीं, अब वेक्टर बदल गया, अब वो वेक्टर नहीं रहा। मींस वेक्टर में अगर डायरेक्शन बदल जाए सिर्फ या सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो वेक्टर बदल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। ये तो समझ में आया होगा आई थिंक। ओके, अब एक और एग्जांपल करते हैं इसका।
एग्जांपल करते हैं और वो एग्जांपल है कि मान लीजिए सर्कुलर मोशन है ऐसे और ये है उसका सेंटर। क्या है? सेंटर। यहाँ पर बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी है मान लीजिए v, कितना मीटर? 3 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल चलता हुआ आता है और फिर यहीं पर आता है और एक और वेलोसिटी हो जाता है v डैश। इसका वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर? 4 मीटर पर सेकेंड। या ऐसा करो ना, ऐसा कर दो आप, इस v डैश को यहाँ हटाओ। दूसरा वेक्टर है, ये बॉडी ऐसे चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलर मोशन हो रहा है। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बॉडी ऐसे ऐसे चलते चलते है, यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी इधर होगा v डैश। अच्छा अब कहा जाए कि है 4 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड। तो एट पॉइंट ए, देखो तो ध्यान से, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो किधर है? बोलो भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इस दिशा में क्या है? तो फिर से बना लो आप, डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। डायरेक्शन ए पॉइंट पर किधर है? नॉर्थ की तरफ, ड्यू नॉर्थ। मतलब पॉइंट ए पर अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ। और एट पॉइंट बी की तरफ देखा जाए अगर, इस पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर देखा जाए तो वेलोसिटी v डैश का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब किसी वेक्टर का, मान लो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे करोगे, मॉड ले लो। मॉड का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आप कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो v डैश वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन किधर है भाई? डायरेक्शन है ड्यू साउथ। डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ। तो ये दोनों ही वेक्टर ना तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, देखो 3 है, इसका 4 है, ना ही डायरेक्शन बराबर है, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ है। तो दोनों वेक्टर में ना तो इनका मैग्नीट्यूड ही आपस में बराबर है, ना ही डायरेक्शन बराबर है, तो दोनों वेक्टर अलग अलग हो गए। सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होता और डायरेक्शन अलग होता तब भी ये अलग हो जाता। अभी इससे पहले वाले केस में देखा हमने कि उनका मैग्नीट्यूड सेम था, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, सिर्फ डायरेक्शन में बदलने से वेक्टर बदल गया। यहाँ तो मैग्नीट्यूड भी बदला हुआ है, इसलिए क्या v वेक्टर बराबर होगा v डैश वेक्टर के? नहीं। अच्छा इनका मैग्नीट्यूड क्या आपस में बराबर होगा? मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड भी ये बराबर, एक का 3 है, एक का 4 है, कैसे बराबर हो जाएगा भाई? और डायरेक्शन भी एक का नॉर्थ है, एक का साउथ है, कुछ बराबर नहीं हुआ, इसलिए the two vectors are not equal to each other. The two vectors are not equal to क्या? Not equal to each other. Not equal to each other. ये बात आपको समझना होगा वेक्टर से रिलेटेड। और वेक्टर में दो चीज हमेशा पहचानिएगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई भी एक बदल जाए या दोनों बदल जाए, जैसे इस वाले एग्जांपल में दोनों बदल गया, इससे पहले एग्जांपल में कोई एक भी बदल गया, तो भी वेक्टर बदला हुआ कहा जाएगा, वेक्टर बराबर नहीं होगा आपस में। अब इन सारे बातों पर रिलेटेड कुछ डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्या देखना है आपको? कुछ डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है? डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं उसको देखना है, ठीक है? डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मान लो अब देखना है डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। डायग्राम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होगा कि कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट
के हेल्प से आपको एक डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बना करके बताना होगा। फाइनली कुछ पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना ये जरूरी है पहले। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि कोई बॉडी मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और ये 2 मीटर ईस्ट की ओर चल रहा है, देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माने पहले बॉडी किधर चल रहा है 2 मीटर ईस्ट, उसके बाद 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका आपको डायग्राम बताना है, इसका मतलब डायग्राम बना के बताना है बॉडी किधर चला, कैसे चला, फाइनल पोजीशन बॉडी है कहाँ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और आप कहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे उसके ओरिजिन से। जब तक कहा ना जाए तब तक ओरिजिन से ही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। मतलब ये बॉडी चला 2 मीटर ईस्ट, देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि एक डायग्राम हमने ऐसे बना दिया, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब ये है ओरिजिन आपका, यही आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहीं से मोशन को शुरू कराना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहां से आपको मोशन को शुरू कराना है, ठीक है। यहां से बॉडी कहां से चला है 2 मीटर ईस्ट चला है, तो यहीं से चला होगा, ये समझना होगा। तो यहां से 2 मीटर ईस्ट मतलब यहां से मान लीजिए ए पॉइंट पर आया, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। कितना मीटर चला 2 मीटर, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई भाई, यहां से यहां की दूरी हो गई 2 मीटर। कितनी दूरी हो गई 2 मीटर, डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अब करना है उसके बाद बॉडी रुका नहीं है, फिर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहीं पे जहां पर 2 मिनट चला है वहां पर रुक जाना है और फिर से एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना है, बना देना छोटा सा, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। माने पहले 2 मीटर चला तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर आया, ईस्ट की ओर चला 2 मीटर, और जहां रुकिएगा वहां फिर से एक एक्सिस खींच देना है आपको, इसी करके फिर से खींच देना है, फिर से खींच दिया एक्सिस ये। अब यहां से बॉडी कैसे चला है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माने ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट के नॉर्थ की तरफ यही ना हुआ, कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। तो मान लीजिए यहां पहुंच गए, देन 3 मीटर, मान 3 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये दूरी कितना चला 3 मीटर, और पहुंच कहां गया बी पर, कहां पहुंच गया बी पर। ये बात समझ में आया कैसे बनाया, एक डायग्राम बनाना होता है बेसिकली। अच्छा यहां से एक चीज सीखा जाएगा, आज ओए वेक्टर का, ओए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना मीटर है 2 मीटर, देख लो भाई। डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डायरेक्शन कितना है ड्यू ईस्ट, इधर है डायरेक्शन ड्यू ईस्ट। अब कहा जाए ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे पता चलेगा, तो मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, डायरेक्शन किधर है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन कितना है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट करने का क्या मतलब, वो देखिए ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट करने का मतलब वो ईस्ट के नॉर्थ दिशा में, तो ईस्ट का नॉर्थ दिशा यही ना है, और कितना डिग्री पर है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। अच्छा ईस्ट ऑफ नॉर्थ रहा था नॉर्थ के ईस्ट दिशा में, तो एंगल इधर से लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से पहला डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा डायग्राम है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अभी 5 डायग्राम बताऊंगा मैं, और पांचवा आपको समझ में आना चाहिए। नहीं अगर वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ, कोशिश करो, बहुत इजी है ये।
दूसरा है 3 मीटर ड्यू साउथ, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, देन बस ऐसे ही 3 मीटर ड्यू साउथ, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट। इसको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x एक्सिस खींच देना है और y एक्सिस खींच देना है, और ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन पर आपको चलना है। ये कौन सा डायरेक्शन है आपका? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो पहले कहा 3 मीटर ड्यू साउथ, मतलब साउथ के ओर चले 3 मीटर, मतलब ये दूरी जो यहाँ मान लीजिए पॉइंट ए है आपका, आप ओ से ए पर पहुंचे कितना मीटर? 3 मीटर, माने ये आपका 3 मीटर हो गया। अब उसके बाद फिर रुक जाना है, अब वहां पर क्या बोले थे हम कि जैसे ही उस जगह रुकी है फिर से वहां पर क्या बना दीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस। जहां रुकना है वहां पर क्या बना देना है, x एक्सिस और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस बना देना है। उसके बाद यहां साउथ पर जाने के बाद जब 3 मीटर साउथ चले गए, उसके बाद कितना जाना है, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 4 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब 4 मीटर ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ किधर, 4 मीटर, किधर, ईस्ट की तरफ 4 मीटर, मतलब ए पॉइंट से कहां आ गए, बी पॉइंट पर, और ये दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर। कितनी हो गई, 4 मीटर। मींस OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई पूछे कितना है, तो ये दूरी कितना है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, कितना है, 3 मीटर। डायरेक्शन किधर है भाई, तो डायरेक्शन है ड्यू साउथ। और पूछे AB वेक्टर, AB वेक्टर बोलो भाई, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर, और डायरेक्शन किधर है, तो AB वेक्टर किस दिशा में है, ईस्ट की दिशा में है, ड्यू ईस्ट। क्या है भाई, ड्यू ईस्ट। ये बात समझ में आया? अच्छा, इसी सवाल में अगर ये जोड़ दिया जाए कि शुरू में बॉडी ऊपर था और बाद में कहां पर है, बी पर, तो शुरुआती और बाद वाले पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है, इसी में कह दिया जाए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो सबसे सिंपल सा बात है कि इनिशियल पॉइंट ये है आपका सवाल में, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और बॉडी पहले ऐसे गया है फिर ऐसे गया है, दिस इज योर फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में यही ना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये दिया है आपको 3 मीटर और ये दिया है 4 मीटर, यहां से यहां 4 मीटर और यहां से यहां 3 मीटर, तो कितना होगा जल्दी बता दो भाई, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी रूट अंडर, इसका नाम दे दो OAB, इसका रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 मतलब 25 मतलब 5। मतलब शुरू में बॉडी यहाँ था और फाइनली 5 मीटर यहाँ आ गया है, पहले चला है 3 मीटर इधर, फिर चला है 4 मीटर इधर, तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर। तो इस तरह से दूरी निकाल सकते हैं। हालांकि मेरा मेन उद्देश्य है कि जो स्टेटमेंट लिखा रहता है इसको डायग्राम में कैसे बदलें, इस बात को जरा समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जरा समझिए उसको, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, ये 4 मीटर ड्यू वेस्ट, then 3 meter east of north, then 2 meter south। मतलब कोई बॉडी चल रहा है, पहले किधर चला, 4 मीटर चला इस इधर ड्यू वेस्ट की तरफ, देन 3 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ के ईस्ट दिशा में, फिर ईस्ट के नॉर्थ दिशा में, उसके बाद देन 22 मीटर साउथ। तो आपको बताना है डायग्राम इसका कैसा होगा। डायग्राम बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले तो आप क्या कर दो, सबसे पहले आप ये खींच दो, खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो बॉडी को शुरुआत कहां से कराना है, चलाना ओरिजिन से, जब तक कहां नहीं जाए कि दूसरी जगह, जब तक ये नहीं कहा जाए कि यहां से नहीं चलाना है तब तक हम बॉडी को यहीं से चलाएं। ओरिजिन है ना, यहां से बॉडी किधर चला, 4 मीटर ड्यू वेस्ट, मतलब यहां से यहां चला 4 मीटर, मान लो यहां पर आके रुक गया, ये दूरी कितनी हो गई यहां से यहां, 4 मीटर। दिस इज योर 4 मीटर डिस्टेंस। अब करा देन 3 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसके बाद जहां रुकना है वहां पर फिर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर से बना दिए। यहां पर जहां पर मोशन रुक जाएगा वहीं पर फिर से एक छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना देना है। और ये ध्यान रखना है कि ईस्ट हमेशा इधर ही होगा, वेस्ट इधर ही होगा, नॉर्थ इधर ही, साउथ यानी कि इसमें इधर उधर कर दिए, ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज कि बॉडी यहां से चला, पॉइंट ए पर पहुंचा, कितना मीटर चला, 4 मीटर, और किधर चला, वेस्ट की ओर, क्योंकि सवाल में कहा गया था वेस्ट, ठीक है। तो अब उसके बाद यहां रुका बॉडी, उसके बाद फिर चला, उसके बाद वेस्ट की जगह रुकने के बाद फिर चला 3 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अब यहां पर फिर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाओ ना, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब करा यहां के बाद वो चला है 3 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की ओर चला है 3 मीटर 45 डिग्री। एक चीज मिस्टेक हो गया, एंगल छूट गया था। 4 मीटर ड्यू वेस्ट, देन 3 मीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के इस दिशा में चला। कितना चला, बोलो बोलो, 3 मीटर। और कितना एंगल, कितना एंगल भाई, मान लो ना इसको 30 डिग्री बना दो। कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री चला इधर, तो इधर से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 90 है टोटल, तो 60 हो जाएगा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं, 30 डिग्री चला, कितना चला, 3 मीटर, किधर चला, 3 मीटर। अब उसके बाद कर रहा है, फिर चला नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ करने के बाद फिर 2 मीटर साउथ चला। तो फिर इसके बाद क्या कर दीजिए, जल्दी बता दो भाई, इसके बाद कर दो फिर से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फिर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और साउथ चला है मतलब इस दिशा में चला है, कितना चला है, 2 मीटर। कितना चला है, 2 मीटर चला है। 2 मीटर चला है, इसका मतलब है हाँ, तो बॉडी इसका मतलब है कि पहले यहां था, यहां चला 4 मीटर वेस्ट, वेस्ट के बाद 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ चला, कितना मीटर, 3 मीटर, और उसके बाद यहां से सीधे डायरेक्टली साउथ की ओर आया, कितना मीटर, 2 मीटर। तो बॉडी शुरू में यहां था, फाइनली यहां है, ये इनके बीच का डिस्टेंस हुआ, ये वाला डिस्टेंस, यही ना डिस्टेंस हुआ। समझ में आएगा, वो डिस्टेंस निकालना बाद का बात है, लेकिन अभी सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो तो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ कर रहे हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया और उसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ये समझ में आ गया। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। पहले बॉडी किधर
देन फिर चला बॉडी 3 मीटर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसका कैसे बनाएंगे भैया? इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस बना दें। बार बार मैं बोल रहा हूं x एक्सिस y एक्सिस, बेसिकली ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। और ये हमारा क्या है? ओरिजिन। मोशन कहां से कराना है बच्चों? मोशन यहीं से कराना है। यही है आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आप यहां से देख भी रहे हैं और बॉडी को यहीं से चलाना भी है। दिस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बॉडी को यहां से चलाना भी है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है 2 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये पहला स्टेटमेंट है। और यहां से फिर दूसरी बार चला 3 मीटर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऐसे करके चला है। कैसे करोगे भाई? कैसे करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो आप 2 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब हुआ नॉर्थ के ईस्ट दिशा में 60 डिग्री से कितना? नॉर्थ के ईस्ट दिशा में, नॉर्थ के ईस्ट दिशा में कितना डिग्री? 60 डिग्री चला। और कितना मीटर चला? 2 मीटर चला। कितना मीटर चला? 2 मीटर चला। मान लो एक पॉइंट पर रुक गया जाएगा, यहां पे रुक गया जाएगा। मान लो ये है पॉइंट E। अब इसके बाद हम क्या बोले हैं? जहां पर रुके वहीं पर फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाओ। तो फिर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना दिया। साउथ वेस्ट ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब इसके बाद 3 मीटर 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, माने साउथ के वेस्ट की तरफ चलना है। साउथ का वेस्ट तो इधर हुआ ना, कितना डिग्री से? 40 डिग्री से। अच्छा ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब कितना चलना है? 40 डिग्री से साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ नहीं, वेस्ट ऑफ साउथ है। साउथ के वेस्ट दिशा में कितना डिग्री से? 40 डिग्री से। तो ये 60 डिग्री था तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और कितना चलना है? 3 मीटर। माने यहां से यहां की जो दूरी हो गई, यहां से यहां की, वो कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई। मतलब बॉडी पहले ऐसे गया 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, फिर वहां से किधर आया? 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और कितना चला ऐसा करने में चला है 3 मीटर। यानी यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। तो दिस विल बी द डायग्राम, द फाइनल डायग्राम। ओके, नाउ अगेन अ क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन और है 5 नंबर। इसी क्वेश्चन में आप ऐसा कर दो, इसी क्वेश्चन में 5 नंबर में कर दो, 5 नंबर में ये कर दो 2 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देन 3 मीटर 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या कर दो? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको कर दो ना पर 30 डिग्री, इतना कर दो। कैसे बनाएंगे? बस इसको देखना है और इसके देखने के बाद हम फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों? हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चुन लिए। ये ओरिजिन है। पहले किधर चलना है? 2 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 2 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट डिग्री में कितना? 60 डिग्री। और कितना चले? 2 मीटर। ओके, उसके बाद फिर है 3 मीटर 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब जहां रुकना है हम बार-बार बोल रहे हैं, वहां फिर से आप क्या कर लो? एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो मन में, कॉपी पर नहीं, मन में बनाना। अब करा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अब
दिशा में कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कितना मीटर, 3 मीटर। बॉडी कहाँ पहुंच गया, O से A पर पहुंचा, A से B पर पहुंचा। पहले बॉडी ऐसे गया, थोड़ा सा रुक कर गया, 30 डिग्री पर जाना है, यही डायग्राम हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर पूछा जाए कि जो OA वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो, 2 मीटर, क्या है, 2 मीटर। डायरेक्शन किधर है भाई, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, गुड। डायरेक्शन कितना है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड पूछा जाए कितना है, तो क्या जवाब देंगे, 3 मीटर। डायरेक्शन कितना है भाई, डायरेक्शन है 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, अच्छा क्या ये दोनों वेक्टर बराबर है आपस में, नहीं, मतलब बिल्कुल बराबर नहीं है, ना तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और ना ही इनका डायरेक्शन बराबर, सब अलग-अलग है, तो दोनों वेक्टर भी अलग-अलग होगा। तो इस तरह से आप चीजों को देखते हैं फिजिक्स में, मतलब जब भी कोई बात लिखा होता है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वहीं से बॉडी का मोशन शुरू कराते हैं, इस तरह से ग्राफ वगैरह बनाते हैं। इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे मोशन चैप्टर। ये था फंडामेंटल, मतलब फिजिक्स समझने के लिए सब थोड़ा बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है मोशन चैप्टर। आई होप कि वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा पूरा, तो इसके लिए 3rd पार्ट जरूर देखिए और उसमें आप देखिए मोशन शुरुआत कैसे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।